बात, उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद हमारी सनराइज की टीम निकल चुकी है हर शहर, हर जिले और हर विधानसभा सीट पर यूपी की जनता का मूड जानने के लिए कि इस बार यूपी में किसकी सरकार। तो ग्राउंड की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अब आते हैं वीडियो पर। प्रदूषण के बढ़ते स्तर और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ इलेक्ट्रिक बाइक की मांग भी बढ़ रही है। लोग घर से ऑफिस, शॉपिंग और आसपास जाने के लिए, रोजाना आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ढूंढते रहते हैं। ये न केवल उनके कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करेगा, बल्कि फ्यूल की लागत को भी शून्य कर देगा, क्योंकि इन वाहनों, साइकिलों, बाइकों को रिचार्ज कराने की आवश्यकता है, न कि फ्यूल भरने की। कर्मचारियों, डॉक्टर्स, प्रोफेसरों, व्यापार मालिकों आदि के बीच इलेक्ट्रिक बाइकों की रुचि बढ़ रही है। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक बाइक के बेनिफिट्स के बारे में बात करने के अलावा हम इसके अलग अलग कंपोनेंट्स और मौजूदा साइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक में बदलने के तरीके के बारे में बताएंगे। तो एक नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के लिए 50,000 रुपए खर्च करने की आवश्यकता के बिना आप एक नई साइकिल को सिर्फ 13,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक करीब इलेक्ट्रिक बाइक में बदल सकते हैं, यदि आपके पास पहले से ही एक मौजूदा साइकिल है। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स जानते हैं। पहला बेनिफिट है प्रतिदिन 1,000 रुपए की कमाई। चूंकि आप फ्यूल की लागत पर खर्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए हर दिन एक कमाई होती है। इन दिनों कई कार आवासीय परिसरों, पेट्रोल पंपों, शॉपिंग मॉल आदि में रिचार्ज होती हैं। यहाँ पर आप अपनी बाइक को बहुत कम दरों पर आसानी से रिचार्ज करा सकते हैं। दूसरा आता है पेट्रोल पंप जाने की कोई टेंशन नहीं। आपको पेट्रोल पंप जाने और टैंकों को भरने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप रात में आराम से सोते हुए अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को आसानी से चार्ज कर सकते हैं और अगली सुबह आपकी बाइक पूरी तरह से चार्ज हो जाती है और जाने के लिए एकदम तैयार होती है। अब बात इनकी लिमिटेशंस की। पहला लिमिटेशन ये है सीमित यात्रा। इन इलेक्ट्रिक बाइक की रेंज अभी भी पारंपरिक बाइक के साथ कंपेरेबल नहीं है, इसलिए यात्रा का समय सीमित है। आप इन बाइक्स पर लंबी दूरी तक ड्राइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, ये सामान बाइकों की तरह ही आगे बढ़ती रहेगी। दूसरा है महंगा। सामान्य बाइक की तुलना में एक इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत अधिक होती है, तो पारंपरिक बाइक की तुलना में निवेश की लागत अधिक हो सकती है, लेकिन आप जल्द ही टूट सकते हैं क्योंकि आपको महंगे फ्यूल भरने की जरूरत नहीं है। तीसरा आता है चार्जिंग स्टेशन। देश में इस समय चार्जिंग स्टेशनों की कमी नहीं है, लेकिन जैसा कि इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में अधिक जागरूकता है, बड़े शहरों में और पूरे देश में अधिक से अधिक चार्जिंग स्टेशन के रूप में मौजूद है। अब जानते हैं अपनी नॉर्मल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में कैसे बदलें। पहला है BLDC मोटर या ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। एक ऐसी टेक्निक है जो 250 वोल्ट से लेकर 800 वोल्ट और 24 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक उपलब्ध है। एक इलेक्ट्रिक बाइक के लिए 250 वोल्ट और 36 वोल्ट प्राप्त होना चाहिए। दूसरा आता है लिथियम बैटरी। ये एक हल्की बैटरी है जो साइकिल, बाइक, स्कूटर, ड्रोन, कैमरा, बसों, कारों आदि में अधिक उपयोग में आती है। चूंकि ये बैटरी हल्की होती है, इसलिए आसानी से 2 से 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। मोटर और बैटरी का वोल्टेज मेल खाना चाहिए, अर्थात अगर मोटर 36 वोल्ट की है तो बैटरी भी 36 वोल्ट की होनी चाहिए। लिथियम बैटरी बाजार में 6000 HLR से 1000 HLR और 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 36 वोल्ट की रेंज में उपलब्ध है। तीसरा आता है MPPT चार्जर कंट्रोल। अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग चार्जर कंट्रोल एक केंद्रीय हिस्सा है जो सभी प्रणालियों को नियंत्रित करता है, जैसे चार्जिंग, डिस्चार्जिंग कंट्रोल डिवाइस इत्यादि। चौथा आता है लिथियम बैटरी चार्जर। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब ये है कि एक व्हीकल बैटरी, डीजल, पेट्रोल पर नहीं और ग्रिड से बैटरी चार्ज का यूज करके चलता है। लिथियम बैटरी चार्जर के लिए भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक चार्जर को 2 से 3 घंटे में चार्ज किया जा सकता है और एक समान चार्जर 7 से 8 घंटों के भीतर बैटरी चार्ज करता है। इसे बैटरी की क्षमता और वोल्टेज रेंज के हिसाब से डिजाइन किया गया है। लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको कम से कम 2 AMP 36 वोल्ट 236 वोल्ट AC चार्जर की आवश्यकता होती है। बैटरी नट को रिचार्ज करने के लिए आप सोलर पैनल का भी उपयोग कर सकते हैं। याद रखें कि इसका वोल्टेज 36 वोल्ट होना चाहिए। पांचवा आता है इंस्टॉलेशन एक्सेसरीज। तारों के समान नट और बोल्ट, प्रिंटिंग मोटर के लिए बेस प्लेट, बैटरी कंट्रोलर, एक्सीलरेटर, हॉर्न, लाइट आदि आप किसी स्टोर पर जा सकते हैं या इसे स्वयं भी कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन कई वीडियो उपलब्ध भी हैं। आखिर में हम बता ही देते हैं कि आखिर आपको क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन। तो BLDS हब मोटर 1200 वोल्ट और 48 वोल्ट, लिथियम बैटरी 60 Ah और 48 वोल्ट, चार्जर कंट्रोल 48 वोल्ट 12000 वोल्ट।
चार्जर एज पर डिमांड, ट्यूबलेस टायर 10 से 14 इंच, एस्केलेटर डबल बटन सेट शॉक एब्जॉर्बर एज पर द डिजाइन, वायरिंग हार्नेस कंडक्टर स्टैंडर्ड। फिलहाल टेक की वीडियो में इतना ही। ऐसी और टेक की खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।